हेलो माय डियर इम्बाइबर्स, वेलकम टू इम्बाइब नीट क्लासेस। इम्बाइब नीट क्लासेस में आप सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चों, मैं हूं आपका बायोलॉजी एजुकेटर सलमान अनवर खान। तो बच्चों, आज मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन लेके आया हूं। ये सेशन वैसा सेशन है जिसमें आपने अगर इस टॉपिक्स को फॉलो कर लिया तो आपके 300 मार्क्स कहीं नहीं गए। ठीक है, बायोलॉजी में बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर, अभी एक कमेंट आया था कि सर मैं कैसे 200 मार्क्स पाऊं बायोलॉजी में। तो बेटा, आज मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूं कि 300 मार्क्स आपके पक्के हैं अगर आपने इन 50 मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ लिया तो। ठीक है, आज उन टॉपिक्स के बारे में हम आपको बताएंगे जो कि आपके नीट एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं और ये इनका वेटेज बहुत ज्यादा हाई है और ये रीसेंट एनालिसिस के थ्रू ही हम बताने वाले हैं। ठीक है, तो अगर आपने इन टॉपिक्स को ढंग से पढ़ लिया तो मतलब आपको 300 मार्क्स तो कहीं नहीं गए। ठीक है, तो 300 मार्क्स आराम से आप ऐसे चुटकियों में बायोलॉजी में पा सकते हो। ठीक है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो बिना किसी डिले के हम शुरुआत करते हैं अपने टॉपिक्स को। तो सबसे पहले आता है आपका एल्गे। ठीक है, एल्गे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, अगर हम एल्गे के बारे में बात करें तो एल्गे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सेम गोज विद, फिर आता है आपका जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म। ठीक है, इन सारे इनके ऊपर अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। देन हमारा क्या है बच्चों, जनरल फीचर्स ऑफ मोनेरा, प्रोटिस्टा एंड फंजाई, अक्सर इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है। देन आपके मॉर्फोलॉजी के एग्जांपल्स। देखो, मॉर्फोलॉजी एक ऐसा चैप्टर है जिसमें आपको एग्जांपल्स बहुत अच्छे तरीके से याद करने। ठीक है, आप उसके टिप्स एंड ट्रिक्स बनाइए, बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स मैंने लाइव क्लासेस में आप लोग को प्रोवाइड की है, तो उन सारे टिप्स एंड ट्रिक्स को रिवाइज करो। तो मॉर्फोलॉजी के एग्जांपल्स ऑफ रूट, स्टेम, लीफ और उनके अडेप्टेशंस ऑल्सो, उन सबके मॉडिफिकेशंस ऑल्सो, एस्टिवेशन। एस्टिवेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। ठीक है, बहुत छोटा सा पार्ट है एस्टिवेशन, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके सारे एग्जांपल्स बहुत ही निहायत ही इंपॉर्टेंट है। एज वेल एज पोजीशन ऑफ थैलमस, वो जो नहीं है आपका टाइप्स ऑफ फ्लावर ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ थैलमस, उसके एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड देन आपका फैमिलीज। देखो, फैमिलीज इसमें कई सारे नई ऐड की गई हैं, तो फैमिलीज के इस बार बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो फैमिलीज को अच्छे तरीके से पढ़ना है। फिर अगर हम अगले चैप्टर के बारे में बात करें तो वी हैव एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम में बच्चों आपको बेसिक्स ऑफ क्लासिफिकेशन कि क्या क्या बेसिस रहा है क्लासिफिकेशन के और उसके एग्जांपल्स याद करना है। फिर आपको एपिथेलियल टिश्यू, बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, वो पढ़ना है। फिर हम बात करें सेल चैप्टर में, तो सेल चैप्टर में बेटा राइबोसोम, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सब क्या है बच्चों, बहुत फेवरेट चैप्टर टॉपिक्स है। ठीक है, एनटीए के बहुत ज्यादा फेवरेट है, चहीते टॉपिक्स, मतलब इससे क्वेश्चन आता ही आता है। राइबोसोम हो गया, क्लोरोप्लास्ट हो गया और माइटोकॉन्ड्रिया, इससे क्वेश्चन आएगा। मतलब ये सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जो कि श्योर शॉट है, इनसे क्वेश्चन जरूर जरूर आएगा। फिर अगर हम नेक्स्ट देखें तो माइटोसिस। माइटोसिस में बच्चे आपका इंटरफेस बहुत फेवरेट टॉपिक है, अक्सर क्वेश्चन इंटरफेस से पूछा जाता है। फिर मियोसिस में आपका प्रोफेज वन। तो प्रोफेज वन में आता है क्या बच्चे, आपका ले जा पानी डिपेंडाइट, बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है ये। ले जा पानी डिपेंडाइट आपका सारे स्टेजेस, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन एंड डायकेनेसिस, ये सारे के सारे स्टेजेस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जो कि आपको पढ़ना बहुत ही निहायत इंपॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चन जरूर जरूर पूछे जाते हैं। आगे टॉपिक्स देख लेते हैं बच्चों। अगले टॉपिक्स आपके कौन कौन से हैं, आपके C3 साइकिल, C3 साइकिल से क्वेश्चन आता है। आपका क्रैन्स एनाटॉमी, इससे क्वेश्चन आता है। देन वी हैव ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ठीक है, फिर आके आते हैं बच्चों आपके फंक्शंस एंड पोजीशन ऑफ हार्मोन्स। हार्मोन्स वाला जो चैप्टर है इसमें फंक्शंस एंड पोजीशंस ऑफ हार्मोन। ठीक है, फिर आपका रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स, इसके नंबर्स याद करना बहुत जरूरी है, उसकी कैपेसिटीज याद करना जरूरी है। ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व एक बहुत ही हॉट टॉपिक है, इसके ऊपर क्वेश्चंस बहुत आते ही आते हैं। देन ईसीजी, देन आपके ब्लड ग्रुप्स, फिर आपका काउंटर करंट मैकेनिज्म, इसमें आपको पूरी वैल्यूज के साथ आपको काउंटर करंट, जो आपके एनसीईआरटी में जो डायग्राम दे रखा है विद वैल्यूज, उसको याद करना बहुत ज्यादा जरूरी है। देन आपका व्हाट आर द डिफरेंट फंक्शंस ऑफ टिब्यूल्स। ठीक है, आपके अलग अलग जो फंक्शंस ऑफ टिब्यूल्स है उसको याद करना जरूरी है। फिर आता है बच्चा आपका जॉइंट्स, जॉइंट से क्वेश्चंस आते हैं। देन वी हैव मसल कॉन्ट्रैक्शन, आपका पूरा का पूरा मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। फिर आपका नर्व इंपल्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक, और फिर इससे रिलेटेड सारे के सारे डिसऑर्डर्स वो अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे के कॉन्सेप्ट्स देख लेते हैं। आगे कौन कौन से बच्चों, आपका गेमेटोजेनेसिस। ठीक है, गेमेटोजेनेसिस भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, ये आपके गेमेटोजेनेसिस, इसमें आपके प्लांट्स और एनिमल्स के गेमेटोजेनेसिस। ठीक है, इंटायर गेमेटोजेनेसिस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स अक्सर पूछा जाता है। ठीक है, ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि अक्सर आपसे पूछा जाएगा, गेमेटोजेनेसिस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स के बारे में, पॉलीएम्ब्रियोनी, पार्थिनोकार्पी, एपोमिक्सिस। ठीक है, इससे क्वेश्चन आते हैं। देन हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल, ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर का। फिर आपका आर्ट एंड आपका कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। ठीक है, आपके रिप्रोडक्टिव हेल्थ चैप्टर से। डायहाइब्रिड क्रॉस, लिंकेज, कोडोमिनेंस, पेडिग्री एनालिसिस एंड जेनेटिक डिसऑर्डर। ठीक है, बहुत ही हॉट टॉपिक है, इससे अक्सर मतलब अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर देखोगे तो 4 से 5 क्वेश्चन एक ही पार्ट से पूछ दिए गए।
तो ये सारे सेगमेंट से बहुत आपके जेनेटिक्स के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। फिर आपका डीएनए हो गया, ट्रांसक्रिप्शन हो गया, ट्रांसलेशन हो गया, लैक ओपरॉन, ये आपका किसका चैप्टर है बच्चों, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, इससे क्वेश्चन आते हैं। फिर आपका होमोलोगस एनालोगस, फिर आपका अडैप्टिव रेडिएशन फ्रॉम एवोल्यूशन, सेम गोज विद ह्यूमन एवोल्यूशन, कैसे आपका ह्यूमन इवॉल्व हुआ फ्रॉम वो मतलब बंदर से, कैसे आपके ह्यूमन पूरे आपकी जर्नी कैसे आपका एवोल्यूशन हुआ वो आपको याद करना है, या इससे क्वेश्चन आते हैं। देन पीसीआर हो गया, आरडीएनए हो गया, वेक्टर्स हो गया, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस हो गया, इससे क्वेश्चन आते हैं। बीटी कॉटन बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, बीटी कॉटन, आरएनए इंटरफेरेंस, आरएनएआई जिसको हम बोलते हैं, जीन थेरेपी एंड देन मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक्स, इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। और फिर अगला पार्ट अगर हम देखें, अगले सेगमेंट में आपके कौन कौन से हैं बच्चों, आपकी ह्यूमन इम्यूनिटी, ठीक है। इम्यूनिटी के ऊपर में अक्सर क्वेश्चन आते हैं, अक्सर क्वेश्चन आपके ह्यूमन इम्यूनिटी से पूछे जाते हैं, एज से पूछे जाते हैं, कैंसर ड्रग्स वाले सेगमेंट से क्वेश्चंस आते हैं, प्रोडक्ट्स ऑब्टेन फ्रॉम माइक्रोब्स, माइक्रोब से कौन कौन से प्रोडक्ट्स होते हैं, तो इसमें आपके ऑर्गेनिक एसिड्स, ठीक है, स्टैटिन्स वाला पार्ट वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। बीओडी जिसमें आपका सीवेज ट्रीटमेंट आता है, इससे अक्सर क्वेश्चन आते हैं। प्रोडक्टिविटी, इकोलॉजिकल पिरामिड्स, देन आपका क्या पॉपुलेशन इंटरेक्शन एंड अडेप्टेशन, फिर आपका कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन सिटू एंड एक्स सिटू, और फिर आपके फोर इविल क्वाड्रेंट्स। देखो बच्चों ये सारे टॉपिक्स हैं आपके 50 टॉपिक्स, अगर इनको आपने ढंग से पढ़ लिया तो आपको क्या करना है, अपने डेली रूटीन, जो आपका डेली रूटीन है बच्चों, इस डेली रूटीन में आपको एक और पार्ट जोड़ना है। इस डेली रूटीन में बच्चों आपको क्या करना है, एक और पार्ट को जोड़ के रखना है। वो क्या करना है, इन सारे टॉपिक्स का रिवीजन, इन सारे टॉपिक्स जो भी आप डेली पढ़ रहे हो, तो इन टॉपिक्स का रिवीजन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये आपके हॉट टॉपिक्स हैं, इनसे आपके क्वेश्चंस अक्सर पूछे जाते हैं, ठीक है। जो भी आप डेली पढ़ रहे हो उस डेली रूटीन को मत हिलाओ, लेकिन इस डेली रूटीन्स में इन टॉपिक्स का रिवीजन ऐड कर। अगर आपको अच्छे तरीके से याद है तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर अभी तक याद नहीं हो पाए तो इसके आप रिविजन्स अभी से लगाना शुरू करो, तो इसमें आपके आराम से आपके 300 मार्क्स आ सकते हैं, ठीक है। इन सारे क्वेश्चंस को, अगर इन सारे कॉन्सेप्ट्स को आपने ढंग से पढ़ लिया तो 300 मार्क्स कहीं नहीं गए, तो 300 मार्क्स पाने हैं, एटलीस्ट मिनिमम 300 मार्क्स पाने, तो ये 50 टॉपिक्स कर लो, ठीक है। 50 टॉपिक्स कर लो। और बच्चों मैं आप सभी को बताऊं, हम सब लोग का अशोका बैच चल रहा है, ठीक है, प्रॉपर तरीके से एक अशोका बैच चल रहा है, जिसमें आपको क्या कर रहे हैं बच्चों, हम वन शॉट से आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है। इम्बाइब ऐप पे भी बच्चों आपको पूरी तरीके से इन सारे कॉन्सेप्ट्स की वीडियोस मिल जाएंगी, इन सारे कॉन्सेप्ट्स की आपके इंडिविजुअल वीडियो मिल जाएगी। अगर आप लर्न सेगमेंट पे क्लिक करोगे इम्बाइब ऐप पे, तो आपको सारा सेगमेंट वाइज आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी, जिसपे आप जाके अच्छे तरीके से पढ़ाई कर सकते हो। क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है इसकी, वो भी हो जाएगा, ठीक है। आपको टेस्ट वाले सेगमेंट में जाके आराम से क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। तो आज के इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आई होप सो आपको ये वीडियो, आपका ये जो सेशन है बच्चों, काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव लगा होगा। तो प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, क्योंकि आपके दोस्तों को भी भाई आपको मेडिकल कॉलेज में लेके जाना है कि नहीं, ठीक है। दोस्तों के साथ शेयर करो, नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करोगे। तो आज के इस सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं। मैं हूं आपका बायोलॉजी एजुकेटर सलमान अनवर खान। Until then, keep imbibing. Bye-bye. Keep imbibing. We believe in you.